डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एल एच ए एज। तो हमने 9th क्लास की बायोलॉजी का अप टू डेट सिलेबस 2024 से 2026 तक का सिलेबस रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट का चैप्टर 10 हम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अपने थर्ड लेक्चर को हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें इसकी टाइप्स थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बेनिफिशियल मेथड को हमने डिस्कस किया था। हमने इसका बडी में देखा था, हमने इसका नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं ये हमने देखा था। आज हमारा टॉपिक है डैट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम अपने लेक्चर को देखेंगे, देन अगेन हम अपनी बुक की तरफ आएंगे। डी स्टूडेंट, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं हम अपना लेक्चर ओपन कर चुके हैं। डैट इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव को प्रोपागेशन सबसे पहले क्या है कि वेजिटेटिव मीन्स यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स जिसमें रूट्स आते हैं, स्टेम्स आते हैं एंड लीव्स आते हैं। यानी कि प्लांट का एक ऐसा हिस्सा जो कि रूट्स के ज़रिए, स्टेम के ज़रिए और लीव्स के ज़रिए एक न्यू प्लांट जर्मिनेट कर ले, हम उसे कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, उस वो रूट्स के ज़रिए ग्रो कर रहा है और उस ग्रो यानी कि उस अमल के दौरान जिस कंडीशन को हम नाम दिया है डैट इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यानी कि प्लांट का एक ऐसा हिस्सा जो रूट को, स्टेम को और लीव को यूज़ करके अपना एक नया प्लांट जर्मिनेट करे, डैट इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि वेजिटेटिव क्या है। वेजिटेटिव मीन्स बेसिकली होता है रूट स्टेम यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स के, जिसमें आते हैं रूट्स आते हैं, स्टेम्स आती हैं, लीव्स आती हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ओके, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी क्या है, बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप्स हैं। इन प्लांट्स इसमें क्या होते हैं, इन विच न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम अ वेजिटेटिव पार्ट्स। जो भी बात मैंने बताई कि इसमें क्या होता है कि जो न्यू प्लांट है वो जर्मिनेट करता है किसके थ्रू, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू ऑफ द पेरेंट प्लांट सच एज रूट, स्टेम्स एंड लीफ इंस्टेड ऑफ सीड। यानी कि एक ऐसा नया प्लांट जो कि जर्मिनेट हो वेजिटेटिव पार्ट्स के ज़रिए, फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम्स और लीफ इंस्टेड ऑफ सीड, यानी कि सीड को यूज़ किए बगैर। हमें पता है कि जब हम एक सीड के क्या होता है, सीड को हम ज़मीन में उगाया है, ग्रो किया है। ओके, जैसे हम इसको ज़मीन में ग्रो करेंगे उससे एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा। तो उस प्लांट को हमने क्या नाम दिया है, उसे हम बेसिकली कहते हैं कि ये प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होगा कि हम विदाउट सीड, यानी कि हमें सीड को यूज़ नहीं करना, हमने वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करना है। और वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं, रूट है, स्टेम है, लीव है। इसके थ्रू क्या होगा कि न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा। नेक्स्ट आपकी बुक में क्या पॉइंट डिस्कस किया गया, डैट इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक अ लेस टाइम एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये जल्दी ग्रो करता है, यानी कि प्लांट की इसमें क्या होती है, ग्रोथ है वो जल्दी हो जाती है। जबकि जो दूसरा प्लांट है, ज़ाहिर है एक प्लांट है, पहले हम उसको सीड लेंगे, फिर सीड को हम ज़मीन में ग्रो करेंगे, देन उसको हम वाटर देंगे, उस वाटर के देन हम उसका वेट करेंगे 50 to 20 डेज, देन उसे एक छोटा सा प्लांट जर्मिनेट होगा, देन अगेन उसे बड़ा प्लांट होगा। लेकिन इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन जबकि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है इसमें क्या होगा कि हम डायरेक्ट एक रूट लेंगे, फॉर एग्जांपल जो रोज़ की एक स्टेम ले लेंगे, स्टेम को कट करेंगे, उस स्टेम से क्या होगा, न्यू प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा। तो वो ज़ाहिर है एक जो प्लांट जो सीड से ग्रो होगा और एक प्लांट जो स्टेम से ग्रो होगा, उन दोनों की हाइट में तो डिफरेंस होगा, दोनों में जो टाइम लगेगा वो तो टाइम में डिफरेंस तो ज़रूर होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, इसी वजह से हम कहते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन बेसिकली प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि इसमें लेस टाइम यानी कि थोड़ा सा टाइम इसमें रिक्वायर्ड होता है और इससे क्या होता है कि न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपकी बुक पे पॉइंट दिया गया कि इट्स ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकल आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। ये हम पॉइंट बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने पहले भी हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब तो मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें जो पेरेंट होते हैं, यानी कि जो प्लांट है यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसका क्या है, पेरेंट है वो अपने बावजूद से आइडेंटिकल होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल यानी कि उसमें क्या होता है, उसमें क्या पेरेंट है वो अपने बावजूद से क्या है, मिलते जुलते नहीं होते, यानी कि नॉट आइडेंटिकल होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें आइडेंटिकल होते हैं। ये बार बार पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं और यही एमसीक्यूज में आएगा और आप दो देखना फिर गलत कर देना लोगों ने। तो इसका आंसर है डैट इज़ के जो ऑफस्प्रिंग, ऐसे ऑफस्प्रिंग यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आइडेंटिकल हो वो हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखेंगे, ए में रखेंगे। जबकि जो दूसरे हैं जो नॉट आइडेंटिकल हम उसे एस में रखेंगे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखेंगे। तो ये पॉइंट आपको भूलना नहीं चाहिए कि सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है।
नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हमने ये तो पढ़ लिया कि ए वेजिटेटिव प्रोपागेशन में वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू न्यू प्लांट को जर्मिनेट होती है, यानी कि रूट्स के ज़रिए स्टेम और लीव्स के थ्रू एक न्यू प्लांट जर्मिनेट करते हैं। लेकिन नेक्स्ट है इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया कि टाइप्स कौन सी है, यानी कि किस किस्म की ये टाइप्स होती हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्लानट पे अभी तक सिर्फ 2 टाइप्स को कंसीडर किया गया है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। देर आर द 2 मेन टाइप ऑफ वेजिटेटिव, यानी कि सिर्फ 2 किस्म की वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है। द फर्स्ट वन इज़ अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड सेकंड इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो ये है वह नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट है हमारी बुक पे दिया गया है डेट इज़। तो हम अपने डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो अपनी नोटबुक को साथ साथ ओपन करें और साथ साथ पॉइंट राइट डाउन करते जाएं। ओके, सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करें, जिसके नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है नेचुरल, यानी कि एक ऐसा प्लांट जो कि नेचुरली ग्रो करे, जिसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट ना हो, हम उसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यानी कि क्या है, एक ऐसा प्लांट जो ग्रो नेचुरली करें बाय रूट्स के ज़रिए, स्टेम्स के ज़रिए, लीव्स के ज़रिए ऑफ द पेरेंट प्लांट विदाउट ह्यूमन हेल्प। यानी कि एक ऐसा प्लांट जो कि न्यू प्लांट जर्मिनेट करे रूट को इस्तेमाल करके, स्टेम को इस्तेमाल करके और लीव को इस्तेमाल करके, और किसके थ्रू, विदाउट ह्यूमन, यानी कि इंसानों की मदद लिए बगैर खुद ही जर्मिनेट कर जाए, उसे हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि कुदरती वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके नेम से ज़ाहिर हो रहा है नेचुरल, यानी कि इसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, यानी कि नेचुरली ये ग्रो करेगा रूट को यूज़ करके, स्टेम को, लीव को यूज़ करके। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होगा, द प्रोसेस इन विच ह्यूमन ग्रो न्यू प्लांट यूजिंग अ स्पेशल मेथड। अच्छा, इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि ह्यूमंस, यानी कि हम क्या करेंगे, हम इससे क्या करेंगे, प्लांट की कटिंग करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, लेयरिंग करेंगे, देन उससे एक न्यू प्लांट जर्मिनेट करेंगे। यानी कि इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी, इसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उसे हम कहेंगे डैट इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, यानी कि आर्टिफिशियली तौर पे हमने एक प्लांट को ग्रो करवाया है, डैट इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो ये है डेफिनेशन इसकी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट ग्रो नेचुरली फ्रॉम द रूट, स्टेम्स एंड लीव ऑफ द पेरेंट प्लांट विदाउट ह्यूमन हेल्प। इसका द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन ईजी सी डेफिनेशन है। और नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव की डेफिनेशन, डैट इज़ द प्रोसेस इन विच ह्यूमन ग्रो न्यू प्लांट यूजिंग अ स्पेशल मेथड लाइक कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड ट्यूशिंग कल्चर। ये क्या है, बेसिकली ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। तो नेक्स्ट है इसका जो सेकंड मेन डिफरेंस है, जो आपकी बुक पे राइट डाउन भी नहीं किया गया, तो आप साथ साथ इसको राइट डाउन करते जाएं। ओके, द ग्रोथ इज अ स्लोअर एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल मेथड है। ओके, इसमें जो है आर्टिफिशियल, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हमने पहले बताया कि एक प्लांट जो है वो क्या करेगा, जो जिसने खुद जर्मिनेट करना है, जो कटिंग के ज़रिए, ग्राफ्टिंग के ज़रिए कट यानी कि जर्मिनेट नहीं हो रहा, उसमें क्या होगा, उसे उस प्लांट को जर्मिनेट होने में टाइम लगेगा। जबकि ऑन अदर हैंड जब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होगा कि हम ज़ाहिर है एक प्लांट हमने लिया, उसको कट करके उसको नया, उसकी स्टेम को नई जगह पे उगाएंगे, तो उससे क्या होगा, न्यू प्लांट इजीली जर्मिनेट हो जाएगा और उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी, पर क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा। तो ये बेसिकली इसमें क्या है, ग्रोथ इज़ फास्टर होगी और इसमें ग्रोथ क्या है, स्लो होगी। तो ये 2 मेन डिफरेंस आपने राइट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल के लिए ऐसे बात करें तो बेसिकली जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ना, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की जो एग्जांपल है डैट इज़ कि नेचुरल वेजिटेटिव इसकी पोटैटो एग्जांपल है, जिंगर यानी कि आलू, अदरक, ओनियन, प्याज, ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम क्या है, ये हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइलम किंगडम ब्रायोफाइटा में आता है। ये बेसिकली एक किस्म का पत्ता होता है, एक किस्म का लीव है। इस लीव से क्या होगा कि न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बेसिकली ये क्या है, ये है ब्रायोफाइलम का प्लांट, यानी कि ये लीफ है बेसिकली। इस लीव से क्या होगा कि एक न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ओनियन, आपको पता है प्याज, जो अक्सर आप घरों में देखते हैं कि ये ओनियन अक्सर अगर हम ज़्यादा अरसा पड़ा रहे तो उस जो ओनियन है उस प्याज से क्या होगा, एक ग्रीन स्टेम ग्रो होना शुरू हो जाती है। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, तो ये क्या है, इसे ग्रीन स्टेम, जो इस ग्रीन से स्टेम से क्या होगा, न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा। नेक्स्ट है जिंगर, से भी सेम एज इट इज, जिंगर से बर्ड निकलेंगे। ये बर्ड भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम इसको देखेंगे बर्ड क्या है, जिससे न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा। नेक्स्ट है और पोटैटो, आपको पता है आलू, आलू के इर्द गिर्द जो ग्रीन ग्रीन बर्ड होते हैं, उन बर्ड से क्या होगा, न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा। तो ये है बेसिकली नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की एग्जांपल्स। नेक्स्ट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की एग्जांपल है, डैट इज़ कटिंग है। कटिंग में मैंने पहले बताया डैट इज़ रोज़, और ग्राफ्टिंग में मैंगो आ जाएगा, टिश्यू कल्चरिंग में बनाना आ जाएगा। अच्छा, अब कटिंग है तो आपको पता है कि कटिंग क्या है कि रोज़ के प्लांट को कट करके तो क्या करेंगे,
उसकी नए स्टेम को नई जगह पे लगाएंगे तो नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। और ग्राफ्टिंग का भी आपको पता है कि डैट इज़ ग्राफ्टिंग, एक स्टेम है उसका थोड़ा सा पार्ट कट करेंगे और उसमें से उसको टेप के साथ इर्द गिर्द उसको बांध देंगे और वहाँ से एक न्यू स्टेम निकलेगी, डैट इज़ अ ग्राफ्टिंग। लेकिन टिश्यू कल्चर के बारे में आप पहली बार पढ़ रहे हैं कि टिश्यू कल्चर क्या है। बेसिकली टिश्यू कल्चर में होता है कि एक हमने प्लांट लेना, प्लांट का एक टिश्यू लेना, उस टिश्यू से हम एक न्यू प्लांट जर्मिनेट करेंगे, डैट इज़ टिश्यू कल्चर। स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक हमने एक प्लांट लिया, अब इस प्लांट का एक हिस्सा लिया है, उससे उसकी हम टिश्यू कल्चरिंग करेंगे। ये बेसिकली लैब का मेथड है होता है। इसमें क्या करेंगे, हम प्लांट के एक हिस्से को लेंगे, उससे क्या एक न्यू प्लांट जर्मिनेट करेंगे, तो डैट इज़ टिश्यू कल्चरिंग मेथड बोलते हैं इसे। इसमें प्रोपोगेशन का मेथड होता है। ओके, ये आप हायर क्लासेस में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको इस कंसेप्ट दे दिया कि एक प्लांट का हिस्सा लेना है, उससे क्या होगा, टिश्यू लेना है, बेसिकली प्लांट का टिश्यू लेंगे, उस टिश्यू से एक न्यू प्लांट जर्मिनेट कर देंगे और ये बेसिकली प्रोपोगेशन की एक टेक्निक है। ओके, तो ये है बेसिकली डिफरेंस नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आज सिर्फ हम अपना नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम अगेन नेक्स्ट क्लास में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम ओपन कर चुके हैं अपना नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पेज नंबर 154, आई होप्स को आपको यहाँ से ना क्लियर होगा। ओके ठीक है, अब नज़र आ रहा है। ओके, तो ये है हमारा पेज नंबर 154, बुक का ही है पेज नंबर। ओके, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बेसिकली डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं, उन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप आती हैं बेसिकली नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सबसे पहले आपके स्टेम्स के बारे में बुक में बताया गया कि स्टेम के बारे में कौन कौन सी टाइप्स, स्टेम में कौन कौन सी टाइप्स इंक्लूड होती हैं फर्दर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। तो सबसे पहले है डैट इज़ अ स्टोलन। स्टोलन क्या है, बेसिकली स्टोलन का कॉमन नेम है डैट इज़ रनर। बेसिकली रनर के नेम से आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा प्लांट जो कि ज़मीन की सतह पर ग्रो कर रहा है, यानी कि जो प्लांट है ये ज़मीन है और ज़मीन के साथ साथ ही ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा हो, ये बेसिकली क्या है, ये रनर होते हैं। यानी कि ज़मीन के साथ साथ ही चलते रहे, रेंगते रहे, वो बेसिकली होते हैं रनर। ओके, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्टेम। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टेम है, ये आपने फिजिक्स में पढ़े। हॉरिजॉन्टल किस तरह होता है, वर्टिकल किस तरह का होता है। हॉरिजॉन्टल स्टेम है डेड ग्रो अबव द ग्राउंड। ओके, ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है, यो क्या है, ज़मीन की सतह पर ग्रो करता है, हम उसे कहते हैं स्टोलन, कहते हैं। ये स्टोलन की बेसिकली डेफिनेशन है। नेक्स्ट है स्टोलन, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है स्टोलन की एग्जांपल स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, ये इसमें क्या है, ये देखिए ये ज़मीन के साथ साथ ग्रो कर रहा है। अब इसने जैसे जैसे ज़मीन के जैसे जैसे आगे को चलता जाएगा वैसे वैसे इसकी ग्रोथ इंक्रीज़ होती जाएगी और ये अपना प्लांट की यानी कि अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें ये यहाँ पे जो न्यू जो छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है ना इस टाइम पे, ये क्या है, ये बेसिकली इसका नोड है, यानी कि इससे इस बेस से एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा जिसे हमने न्यूड का नाम दिया है। और मैंने जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सम टाइम जो प्लेन स्ट्रक्चर है प्लांट्स की या किसी ऑर्गेनिज्म की, इस ऑर्गेनिज्म सम टाइम क्या होता है, ओड ग्रोथ निकलना शुरू हो जाती है और इस ओड ग्रोथ का हमने लास्ट लेक्चर में नाम दिया था, डैट इज़ अ बडिंग का नाम दिया था, यानी कि बड का नाम दिया था। तो आपने लास्ट लेक्चर ज़रूर देख लेना है, उसके अगेन उसमें कंसेप्ट अपने क्लियर कर लें कि बड क्या है। बेसिकली एक ओट ग्रोथ है जिससे क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट होता है, तो ये है बेसिकली बड। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, स्टोलन की डेफिनेशन इतनी ईजी है कि डैट इज़ हॉरिजॉन्टल स्टेम डैट ग्रो अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। एंड नेक्स्ट क्या है, अ स्टोलन हैव अ नोड एंड वेयर द न्यू लीव्स एंड रूट ग्रो। सेम एज इट वही बात होगी जो मैंने अभी बताया कि ये क्या है, जो इसकी जो नोड है, इस नोड से क्या होगा, नए लीव्स निकलेंगे और नए रूट्स निकलेंगे और उस नए लीव और यानी कि नए पत्तों से और नए जड़ों से एक नया प्लांट जर्मिनेट होगा जिसे हमने नाम दिया है डैट इज़ स्टोलन का। तो सेम एज यही बात इधर की गई है कि स्टोलन हैव अ नोड्स वेयर द न्यू लीव्स एंड रूट और ग्रो, डैट इज़ अ स्टोलन। ओके, तो स्टोलन की ये बेसिकली इजी सी डेफिनेशन है, सिर्फ 2-3 लाइंस में आपने इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है लीव्स ग्रो अपवर्ड एंड रूट डाउनवर्ड। ये बहुत ईजी है कि क्या है कि लीव्स आपको पता है कि अपवर्ड ग्रो करेंगे जबकि जो रूट्स है वो डाउनवर्ड ग्रो करेगी, तो ये तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट है स्टोलन की, मैंने एग्जांपल अभी आपको क्या बताया है, डैट इज़ अ स्ट्रॉबेरी और ग्रास। ग्रास आपने देखी होगी और स्ट्रॉबेरी का आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है स्ट्रॉबेरी का प्लांट। तो ये है बेसिकली स्टोलन का। अक्सर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि स्टोलन विच टाइप ऑफ, यानी कि विच एग्जांपल इंक्लूडिंग स्टोलन, जिसमें आपको दी जाती है ओनियन है, जिंगर है, ग्रास है, स्ट्रॉबेरी है। तो आपको पता है कि डैट इज़ एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास। अगर स्ट्रॉबेरी और ग्रास का ऑप्शन ए बी होगा तो आपने ए बी टिक कर देना है, अदरवाइज अगर सिंगल होगा यानी कि स्ट्रॉबेरी दिया होगा तो आपने स्ट्रॉबेरी को मार्क कर देना। तो ये है बेसिकली, इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में।
नेक्स्ट है स्टेम के बाद हमारा जो दूसरी टाइप है स्टेम में जो इंक्लूड है स्टोलन के बाद, दैट इज़ ट्यूबर। ट्यूबर के नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि ट्यूबर क्या है। बेसिकली इट अ फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम दैट स्टोर फूड, यानी कि एक फ्लैशी बेसिकली वो होता है जिसमें एक ऐसा फ्रूट, ये एक ऐसा वेजिटेबल जिसमें क्या होता है, इसमें जूस वगैरह प्रेजेंट हो, यानी कि जो फ्लैशी हो, जो कि खाया जा सके, जो खाने के काबिल हो, हम उसे फ्लैशी कहते हैं। अब इससे क्या होता है कि इससे जूस निकलेगा, यानी कि फ्लैशी, जिसे आप कहते हैं कि नरम सा फ्लैशी फ्रूट हो। अंडरग्राउंड स्टेम डेड स्टोर, जिसमें फ्रूट यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम भी हो और उसमें क्या हो, फूड की स्टोरेज भी हो, तो उसे हम कहेंगे ट्यूबर। और आपको पता है ट्यूबर की मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, पोटैटो यानी कि आलू। ये जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्या है, ये फ्लैशी भी है और ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि ज़मीन के अंदर ही बेसिकली आलू ग्रो होते हैं। और इनमें क्या है, इनके इर्द गिर्द इसके छिलकों के अंदर क्या है, जहर है, तो वो डैट इज़ फूड स्टोर है। तो ये इसकी देखिए डिफाइन कंप्लीट होगी हमारी कि इट इज़ अ फ्लैशी एंड अंडरग्राउंड स्टेम डेड स्टोर फूड दैट इज़ कॉल्ड द ट्यूमर। ओके, इट हैज़ अ स्मॉल बर्ड कॉल्ड आइज। ओके, हमने अभी जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बर्ड में, हमने पढ़ा था बर्ड में जिस तरह की और ग्रोथ है, डैट इज़ हमसे बर्ड का नाम दिया गया। लेकिन जो ट्यूबर है, यानी कि जब हम ट्यूबर के बारे में डिस्कस करेंगे तो इस बर्ड को हम बेसिकली आइज़ का कहेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये इसकी आइज़ है। ओके, तो ये आइज़ क्या है, इस आई से न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा जी, इसे हम बढ़े। अब इस आई से क्या होगा, ये देखें, ये दोनों क्या है, ये इसकी आइज़ है। अब इस आई से न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा और जैसे जैसे ये आइज़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो पोटैटो की ग्रोथ वो होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी ग्रोथ इधर को जा रही है तो इधर को होती जाएगी इसकी, यानी कि आलू यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो होते जाएंगे, और अगर इधर को जा रही है तो इधर को आलू होते जाएंगे। आपको पता है कि अगर हम ज़मीन में एक यानी कि पोटैटो का बीज उगाएं, क्योंकि उसमें इस तरह की बर्ड्स वगैरह निकली होती हैं, उस पोटैटो से, उस एक आलू से ढेर सारे हम एक आलू निकाल सकते हैं। तो आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हम एक आलू का बीज उगाने से बेसिकली बहुत ज़्यादा हम आलू हासिल कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली ट्यूबर। और नेक्स्ट है ईच आइज कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट व्हेन द कंडीशन सूटेबल। वही बात होगी कि इन आइज से क्या होगा कि न्यू प्लांट जनरेट होगा, न्यू प्लांट पैदा होगा। और व्हेन द कंडीशन सूटेबल, जैसे ही कंडीशन सूटेबल होगी, यानी कि ज़ाहिर है ये मोस्टली जो पोटैटो की फसल है ये बेसिकली कब होती है, ये विंटर के सीज़न में होती है। तो जैसे ही सूटेबल टेम्परेचर होगा, यानी कि विंटर का सीज़न आएगा, तो इससे क्या होगा कि जो न्यू प्लांट है या न्यू आलू है वो क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल है डैट इज़ पोटैटो, यानी कि ट्यूबर की एग्जांपल है पोटैटो। ये भी अगेन एमसीक्यूज पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ यानी विच एग्जांपल इज़ अ ट्यूबर, तो आपको मार्क करना है डैट इज़ अ पोटैटो। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्यूबर की एग्जांपल को ओनियन में कर देते हैं, क्योंकि उसका ट्यूबर और ओनियन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख पाते, तो इस वजह से उसको क्या करते हैं, ओनियन में मार्क करके आ जाते हैं। लेकिन डैट इज़ अ रॉन्ग आंसर। करेक्ट ऑप्शन क्या है, डैट इज़ अ पोटैटो, यानी कि ट्यूबर की एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो है। और ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जाए। तो ट्यूबर की एग्जांपल के बाद, यानी कि टाइप्स के बाद, स्टेम की टाइप में जो ट्यूबर है, ट्यूबर के बाद आपकी बुक पे दिया गया है डैट इज़ राइजोम। अब राइजोम के नेम से ज़ाहिर हो रहा है ये क्या है, बेसिकली और हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम। ये हायर क्लासेस में इवन कि हमसे भी अभी तक पूछे जाते हैं हमारे प्रोफेसर कि राइजोम की व्हाट इज़ राइजोम, डिफाइन राइजोम। तो राइजोम क्या है, राइजोम इज़ अ हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम है। ये हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम है जिसे हम कहते हैं राइजोम। अब ये हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी है, बेसिकली इसकी एग्जांपल है मोस्ट कॉमन डैट इज़ शुगर कैन, यानी कि गन्ने का जो पौधा है, इसमें क्या होती है कि ये हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी कि ये स्टेम है, इस स्टेम से क्या करेंगे, यहाँ से एक बर्ड निकलता है, इन बर्ड यानी कि गन्ने के जो बर्ड निकलते हैं यहाँ से, इन बर्ड को यहाँ से हम कट करके क्या करेंगे, ज़मीन पे उगाएंगे। इस ज़मीन से क्या होगा, एक न्यू गन्ने का जो प्लांट है वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह ये बेसिकली शुगर कैन जो क्या कहते हैं गन्ने को। ओके, तो इससे इस तरह शुगर कैन की जो ग्रोथ होगी, यानी कि इसके जो प्लांट है, यानी कि इसकी फसल है वो ग्रो करेगी। तो ये इसी के लिए क्या है, राइजोम की डिफाइन अगेन आप याद कर लेंगे, डैट इज़ राइजोम इज़ अ हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम डैट इज़ कॉल्ड द राइजोम। ओके, इट ग्रो अंडर द सॉइल एंड हैज़ अ नोड एंड इंटरनोड। ओके, ये क्या करती है, ये ज़मीन की यानी कि तह ज़मीन के नीचे ग्रो होती है, वहाँ से क्या करती है, वहाँ इसके नोड्स और इंटरनोड होते हैं। अब ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बेसिकली जिंगर की एग्जाम्पल है। ओके, जिंगर में ये देख रहे हैं, अब यहाँ एक बेसिकली यहाँ इसके नोड होते हैं। अब जैसे ये देख रहे हैं, ये है बेसिकली इसका नोड। अब इस नोड से क्या है, न्यू प्लांट जर्मिनेट हो गया। अब ये सेम इसमें बताएगा, इसमें एक नोड होता है, एक इंटर नोड होता है। इस नोड इंटर नोड से क्या होता है, एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है बेसिकली, जिसे हमने क्या नाम दिया, डैट इज़ राइजोम का नाम दिया। राइजोम की अगेन मैं आपसे बता रही हूँ कि राइजोम एक हॉरिजॉन्टल
अंडरग्राउंड स्टेम है और इसकी जो सतह यानी कि ज़मीन के अंदर ये ग्रो होता है और इसमें एक नोड होता है और एक इंटर नोड होता है। ये नोड हो गया और एक इंटर नोड हो गया और इसकी एग्जांपल है आपको पता है डैट इज़ शुगर कैन और जिंगर यानी कि अदरक। ओके, ये भी आपने इसकी एग्जांपल ध्यान से याद करनी है कि इसमें राइजोम में पूछ लेते हैं। बेसिकली ये शॉर्ट है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डैट इज़ ये डिफाइन जिंगर आपसे पूछ ले, डिफाइन राइजोम सॉरी पूछ लेते हैं। देन आप इसकी राइट डाउन इसकी 2 टाइप्स यानी कि 2 एग्जांपल लिखें या 1 एग्जांपल जो भी आपके टीचर पूछेंगे तो आपने ये राइट डाउन कर देनी है कि राइजोम हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम है और इसमें क्या होता है, ये सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं, इसमें नोड होता है, एक इंटर नोड होती है। तो ये है बेसिकली राइजोम। नेक्स्ट है बल्ब। अब ये बल्ब डैट इज़ नॉट अबाउट अ लाइट, बल्ब है डैट इज़ अबाउट ओनियन प्लांट। क्या है ये ओनियन प्लांट? ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बल्ब में क्या आता है। बल्ब में है एग्जाम्पल डैट इज़ ओनियन। ओके, ये बल्ब क्या है? बल्ब हैज़ वेरी शॉर्ट स्टेम एंड सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। यानी कि ये एक छोटी सी स्टेम होती है जो कि फ्लैशी लीफ के इर्द गिर्द घेरी होती है। अब ये स्क्रीन पे देख सकते हैं ये क्या है, ये ओनियन का प्लांट है। अब ये ओनियन के इर्द गिर्द ये जो इसे हम कहते हैं जो इसके छिलके, ये बेसिकली क्या है, ये इसके छिलके नहीं है, ये इसके फ्लैशी लीव्स है। ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है कि ओनियन में विच टाइप ऑफ लीव्स प्रेजेंट इन ओनियन। तो अक्सर जो स्टूडेंट कहते हैं कि वो फ्लैशी लीव्स पूछा जाता है, ये सिंपल लीव्स पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है डैट इज़ फ्लैशी लीव्स। क्या मार्क करना है आपने? डैट इज़ फ्लैशी लीव्स। यानी कि ओनियन में कोई भी सिंपल लीव्स नहीं होते, फ्लैशी लीव्स होते हैं। फ्लैशी लीव्स वो जो कि जूसी हो, जो कि खाने के काबिल हों, डैट इज़ अ फ्लैशी लीव्स। ओके, दिस फ्लैशी लीव स्टोर फूड। अगेन वही बात, इसमें क्या होता है कि इन फ्लैशी लीव्स में यानी कि एक एक जो प्याज के एक एक छिलके में या एक एक लीफ में क्या होते हैं, डैट इज़ स्टोर फूड होती है, यानी कि फूड खुराक स्टोर होती है। ओके, तो ये छिलके नहीं, हम इसे कहेंगे आइंदा से आप लोगों ने इसको क्या कहना है, इसको लीव्स कहना है, फ्लैशी लीव्स कहना है। अक्सर आपसे पूछा जाए कि प्याज के छिलके एक छिलका गिरा दिया या एक छिलका उतार दो, तो डैट इज़ नॉट अबाउट छिलका, डैट इज़ अबाउट क्या है, ये बेसिकली फ्लैशी लीव्स। ओके, व्हेन प्लांट द बल्ब ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, इससे जो सेंटर में बेसिकली इसके ये है, ये सेंटर में क्या है, ये इसके बड है। इस बड से क्या होगा, एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा। इस न्यू प्लांट से क्या होगा, जैसे आप कहते हैं कि जो प्याज की पनीरी, तो वो आपने देखा होगा कि उसमें जो छोटा सा ओनियन लगा होता है वो बेसिकली क्या है, वो बड है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप किसी नर्सरी फार्म में जाके आप देख सकते हैं कि इस छोटे से बड से क्या होता है, एक न्यू बड़ा सा ओनियन का प्लांट ग्रो होता है। तो बेसिकली उसे हमें बोलेंगे बड का नाम। और व्हेन द प्लांट द बल्ब ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और जब ये प्लांट क्या करेगा, बड़ा होगा, तो ये क्या होगा, ये ओनियन बना देगा, यानी कि बड़ा सा ओनियन भी बड़ा सा प्याज बना देगा। तो डैट इज़ अबाउट बल्ब, और बल्ब की एग्जाम्पल है डैट इज़ ओनियन, ये आपको ऑलरेडी पता है। ओके, नेक्स्ट है बल्ब के बाद है डैट इज़ जो टाइप्स दी गई हैं, डैट इज़ क्रोम। क्रोम का नेम से या ये क्रोम और बल्ब ये दोनों अक्सर क्या है, डिफरेंस पूछा जाता है बल्ब्स और क्रोम में डिफरेंस क्या है, द राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बल्ब्स एंड क्रोम। तो बल्ब्स में आपने बताना है कि ये फ्लैशी लीव्स होते हैं, लेकिन क्या है, फ्लैशी लीव्स में स्टोर होता है फूड। जबकि जो क्रोम है, क्रोम रिसेंबल यानी कि क्रोम बेसिकली बल्ब की तरह ही होता है, यानी कि रिसेंबलेंस द बल्ब, यानी कि उसकी तरह ही मिलता जुलता होता है, लेकिन क्या होता है इसमें, बट नॉट फ्लैशी लीव्स। ये आ गया ना डिफरेंस इसमें, किसमें क्या है, इसमें फ्लैशी लीव्स नहीं होते। देखें ये ओनियन में ये फ्लैशी लीव्स हैं इर्द गिर्द इसके, यानी कि खाए जाने वाले फ्लैशी लीव्स हैं। जबकि जो ओनियन है यानी कि जिनका क्रोम, क्रोम की एग्जाम्पल है डैट इज़ गार्लिक, यानी कि गार्लिक जो लहसन है, लहसन में फ्लैशी लीव्स नहीं होते। ब्राउन बट क्या है, इसमें ब्राउन कलर नॉन फंक्शनल लीव्स होते हैं, यानी कि इसमें ब्राउन कलर के नॉन फंक्शनल लीव्स। अब नॉन फंक्शनल लीव्स फॉर एग्जांपल ये जिसे हम कहते हैं कि लहसुन की एक तुरी, या अब अक्सर आप बोलते हैं घरों में, बेसिकली वो होती है क्लोव कहते हैं उसको। अच्छा, एक क्लोव जो गार्लिक की एक क्लोव से क्या होगा, न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। उस न्यू प्लांट से नेक्स्ट दूसरी हम क्लोव लेंगे, उस न्यू क्लोव से एक न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये है बेसिकली, इसी वजह से इसे बोला गया नॉन फंक्शनल लीव्स, यानी कि ये लीव्स नहीं है, नॉन फंक्शनल लीव्स नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा कि ये ना ही ये फ्लैशी है, ना ये नॉन फंक्शनल लीव्स हैं, लेकिन ये बल्ब से मिलता जुलता है। ये अक्सर हम कहते हैं कि ओनियन और प्याज, यानी कि दोनों हम अक्सर इनको इकट्ठा ही कंसीडर करते हैं। लेकिन ये क्या है, इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि बल्ब में क्या है, फ्लैशी लीव्स होते हैं, जबकि क्रोम में फ्लैशी लीव्स नहीं होते।
और इसमें फूड स्टोर होती है और इसमें फूड स्टोर नहीं होती, और ये ब्राउन कलर का होता है जबकि इसका कोई कलर मेंशन नहीं होता। इससे क्या होता है, इसके बल्ब से एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है। जबकि जो क्रोम है, क्रोम यानी कि गार्लिक है, गार्लिक के एक क्लोव से, क्लोव कहते हैं एक थुरी को, एक थोम की जो तुरी होती है, एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं। ओके, इससे एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है, डैट इज़ क्लोव, और इसकी एग्जांपल है डैट इज़ गार्लिक। तो ये है बेसिकली डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारी एक वो डिफाइन रहेगी। तो हमारी जो ये लास्ट टाइप्स हैं डैट इज़ शक्कर एंड नेक्स्ट इज़ अ मॉडिफाइड लीव। शक्कर के नेम से ज़ाहिर हो, आप देख सकते हैं शक्कर क्या है। शक्कर इज़ अ शूट, यानी कि ये एक किस्म की शूट है, डैट ग्रो ऑन द बेस ऑफ द पेरेंट प्लांट। यानी कि ये एक शूट है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह की शूट है और इसकी बेस से एक न्यू प्लांट जर्मिनेट करेगा, और इस प्लांट्स के इस जो बेस होगी इससे क्या होगा, एक न्यू जड़ें निकलेंगी, नए पत्ते निकलेंगे, और जिनके इससे न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा ईजिली। इट डेवलप इट्स ओन रूट, यानी कि ये अपनी रूट और शूट को जर्मिनेट कर लेगा, एंड लेट इट सेपरेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट। और इसके बाद जैसे ही अपने रूट और शूट को ग्रो करेगा तो इससे क्या होगा कि ये सेपरेट यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, और अपना एक नया प्लांट, अपना एक नया शजर बना लेगा। तो बेसिकली इसकी एग्जांपल है बनाना और मिंट। मिंट आपने बनाना का ट्री आपने देखा होगा कि केले का जो ट्री है, ये देखें आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये प्लांट है बनाना का, और इस बनाना के प्लांट से ये देखें ये क्या है, बेसिकली एक बड निकल रही है। अब इस बड ने क्या करेगा, ये अपनी रूट्स भी निकालेगा, देन अपनी शूट निकालेंगे। जैसे अपने रूट और शूट निकालेगा तो क्या करेगा, ये सेपरेट हो जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फिर अगेन ये प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा, बड़ा प्लांट बन जाएगा। जैसे ये बड़ा प्लांट बनेगा फिर अगेन इसके बड, यहाँ से एक बड निकलेगी, जिसे हम शक्कर का नाम देंगे, उससे फिर अगेन रूट और शूट, ये साइकिल इस तरह ही चलता रहेगा। तो इसकी एग्जांपल है डैट इज़ बनाना एंड मिंट। मिंट आपने अक्सर घर में देखोगे कि हम जो मिंट है बेसिकली घरों में एक इसकी डाली लगाएंगे, एक स्टेम को ग्रो करेंगे। जैसे हम उसकी एक स्टेम को ग्रो करेंगे 50 डेज़ के बाद देखेंगे उससे बहुत सारी स्टेम्स ग्रो हो जाएंगी। तो जैसे वो जो बहुत सारी स्टेम्स हो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली है डैट इज़ शक्कर। तो ये है बेसिकली शक्कर में अक्सर इसका MCQs भी पूछा जाता है कि शक्कर की डिफ़ाइन भी पूछी जाती है। तो आपने बता देना है कि इसकी एग्जांपल है बनाना और मिंट है, और इसकी डिफ़ाइन है शक्कर इज़ अ शूट डेट ग्रो ऑन द बेस ऑफ द पेरेंट प्लांट। इजी डिफ़ाइन है इसकी। नेक्स्ट है मॉडिफाइड लीव। नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि पत्ते। अब मॉडिफाइड लीव के बारे में पहले बता चुकी हैं कि ये ब्रायोफाइलम में आता है। इसकी एग्जांपल यानी कि एक ऐसा पत्ता, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक ऐसा पत्ता जिससे न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाए। आपने सुना होगा सीड से प्लांट जर्मिनेट हो गया, स्टेम से प्लांट जर्मिनेट हो गया, फिर क्या हो गया, फिर उसकी ग्राफ्टिंग से प्लांट जर्मिनेट हो गया। लेकिन आपने ये पहली बार सुन रहे होंगे कि लीव से न्यू प्लांट जर्मिनेट हो रहा है, लेकिन ये डैट इज़ पॉसिबल इन बॉटनी की फॉर्म में। डैट इज़ क्या है वो बायोफाइलम का प्लांट या बायोफाइलम का लीव। ये बेसिकली ये एक लीफ होता है, इस लीफ से एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है। ये देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देखें एक ये प्लांट जर्मिनेट हो रहा है, एक ये प्लांट जर्मिनेट हो रहा है। इसका शक्कर और मॉडिफाइड लीव में न्यू प्लांट जर्मिनेट होते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं। बुक ओपन कर चुके हैं। बुक का पेज नंबर है डैट इज़ 153। फर्स्ट वन इज़ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है। तो वेजिटेट इट द मैटर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। सेम वही बात कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, ये मेथड है। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि न्यू प्लांट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम्स एंड लीव। यानी कि इस मेथड में क्या होता है कि वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू एक नया पौधा जर्मिनेट हो रहा है, और वो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं, डैट इज़ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। नेक्स्ट है वेजिटेटिव, नेक्स्ट जो पेज का है बुक का डैट इज़ 153 के बाद 154। ओके, वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक मच लेस टाइम। ये भी मैंने बता दिया है कि इसमें क्या होता है कि ये टेक, इसमें लेस टाइम यानी कि ये बहुत कम टाइम लेता है, बहुत कम वक्त लेता है न्यू प्लांट जर्मिनेट करने में, प्रोड्यूस करने में, प्रोड्यूस न्यू जनरेशन एज़ कम्पेयर टू द सेक्शुअल मेथड। जबकि जो सेक्शुअल मेथड है वो क्या करेगी, वो ज़्यादा टाइम लेगी, जबकि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये बेसिकली कम टाइम लेगी। नेक्स्ट सेकेंडली द ऑफस्प्रिंग और जेनेटिकल आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो इसकी ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होंगे, यानी कि जो पेरेंट है वो ऑफस्प्रिंग है वो अपने बाजुदा से मिलते जुलते होंगे। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इसकी टू टाइप्स है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और नेक्स्ट सेकंड इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो ये हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है। तो जो मैंने नोट्स में आपको करवाया ना, तो अगेन आप वही कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि इसमें अगेन तो कुछ चीज़ें ना कॉम्प्लिकेटेड और कुछ बहुत डिफ़िकल्ट बताई गई हैं, लेकिन वो नोट्स आपके ईजीली बने होंगे ना, तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। ओके,
नेक्स्ट है इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट यूज़ द फॉलोइंग वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। इसमें बेसिकली कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट हमने स्टेम को डिस्कस किया। अब स्टेम में क्या है, द फॉलोइंग स्टेम डैट टेक पार्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। स्टेम की फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टोलन। तो स्टोलन में क्या है बताया गया डैट इज़ कि स्टोलन को हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्टेम डेट ग्रो अबव द ग्राउंड। ये भी हमारी डिफाइन हो गया है। स्टोलन क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टेम है डेट ग्रो अंडरग्राउंड। आप तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिफाइन है, आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, सेम एज इट सेम ही है। या स्टोलन हैज़ नोड वेयर द न्यू लीव्स एंड ग्रो रूट ग्रो। यानी कि स्टोलन में क्या होता है, जो नोड उस नोड से क्या होता है कि न्यू लीव्स और रूट्स ग्रो करती हैं। ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है द लीव ग्रो अपवर्ड एंड रूट ग्रो डाउनवर्ड। ये तो बहुत ईजी हो गया कि रूट जो है ज़ाहिर है जो लीव्स है वो ऊपर को जाएंगे और जो रूट्स हैं वो नीचे को आएंगे, तो ये बहुत ईजी हो गया। नेक्स्ट है इस स्टोलर में क्या बताया गया है, नेक्स्ट डैट इज़ कि द न्यू लीव्स ग्रो ओके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की बात होगी है। नेक्स्ट है इन दिस वे द न्यू प्लांट इज़ फॉर्म्ड एट द नोड। इसमें क्या होगा कि ये नया प्लांट बनेगा, उससे वो नोड से एक नया प्लांट बनेगा। तो ये भी हम देख चुके हैं कि जैसे कि आप ये स्क्रीन ये है नोड, इस नोड से क्या है एक न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। ओके इसकी एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस बाय यूजिंग इट स्टोलन, यानी कि स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस करती है स्टोलन के थ्रू। नेक्स्ट है आपकी बुक पे दिया गया है ट्यूबर और राइजोम। ट्यूबर और राइजोम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ अगेन मैं आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ कि ट्यूबर क्या है। ट्यूबर इट इज़ अ फ्लैश स्टेम डेट ग्रो अंडरग्राउंड। ओके यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लें। ये फ्लैश स्टेम है डेट ग्रो अंडरग्राउंड स्टेम। इट हैज़ आइज़ एंड विच आर यूजली इट्स बर्ड, यानी कि इसकी आइज़ को हम बेसिकली बर्ड को बेसिकली हम आइज़ कहेंगे। तो ये भी MCQs पूछा जाता है कि विच प्लांट हैव आइज़, तो आपको पता होना चाहिए डैट इज़ पोटैटो। ओके आइज़ कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। इस आइज़ से क्या होगा कि न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। एंड पोटैटो इसकी एग्जांपल है बाय ट्यूबर की, यानी ट्यूबर में जो एग्जांपल आती है डैट इज़ अ पोटैटो की एग्जांपल है। तो अब ये इसका तकरीबन 2-3 लाइनें हैं, ये आप पूरा ही याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है मैं गेन से बता देती हूँ, ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है राइजोम। राइजोम की मैंने डिफाइन बता दी कि हॉरिजॉन्टल स्टेम है डेट ग्रो अबव द ग्राउंड और इट हैज़ नोड एंड वेयर द न्यू लीव्स एंड रूट ग्रोथ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसकी अगर सिर्फ एग्जाम्पल ही लिख देंगे ना तो आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसकी एग्जाम्पल है जिंगर है, शुगर कैन है। तो जिंगर और शुगर कैन में से जो से आपको ईजी लगती है ना एग्जाम्पल, आप इसकी राइट डाउन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों ना वो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डैट इज़ ट्यूबर राइजोम। ये अक्सर MCQ सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और इनके जो एग्जाम्पल है ये MCQs में पूछी जाती है। ओके यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा ट्यूबर और राइजोम। ट्यूबर राइजोम के बाद है 154 के बाद है 155 पेज, ये हमने पढ़ ली है पोटैटो और जिंगर की, ये एग्जाम्पल को हमने रीड आउट कर लिया। नेक्स्ट है बल्ब एंड क्रोम। बल्ब और क्रोम के बारे में क्या बताया गया है आपकी बुक पे डैट इज़ कि बल्ब इट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टेम। ये बहुत छोटी सी स्टेम है डेट ग्रो अंडरग्राउंड, जो कि ज़मीन के अंदर ग्रो होती है। इट हैज़ बर्ड एंड फ्लैशी लीव्स। मैंने पहले बता दिया कि प्याज में इर्द गिर्द जो छिलके होते हैं, मतलब छिलके नहीं बोलेंगे बेसिकली, हम उसको क्या कहेंगे फ्लैशी लीव्स बोलेंगे। और फ्लैशी लीव्स में क्या होता है, फ्रूट स्टोर होती हैं। बल्ब ग्रो नेचुरली टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, और इससे क्या होगा न्यू प्लांट जर्मिनेट होगी, इसके जो अंदर जो बड होगा, यानी कि प्याज की पनीरी से एक नया प्लांट जनरेट होगा। ओके ट्यूलिप एंड ओनियन एंड लिली के प्लांट जितने भी हैं ये बेसिकली बल्ब्स में आ जाते हैं। ओके आपने ओनियन के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन ट्यूलिप बेसिकली ये इस तरह का प्लांट होता है, ये ऐसा एक प्लांट होता है। तो इसमें इस तरह ऊपर ना इसकी ऐसे बंड होती है, ऐसे बनी होती है। तो ये बेसिकली ट्यूलिप का प्लांट है, बहुत खूबसूरत सा ये फूल होता है। ओके नेक्स्ट ओनियन लिली का भी सेम एज इट है, ऐसे ही एक प्लांट होता है, यानी कि ये भी फ्लावर्स की एक टाइप है। ओके तो बल्ब्स की में आपने सिर्फ ओनियन की लिख देंगे ना आप इसकी डिफाइन, तो आपको इजीली मार्क्स। नेक्स्ट है क्रोम। क्रोम के बारे में क्या है, हमने अगेन पढ़ लिया है कि क्रोम क्या है, ये भी बल्ब से मिलता जुलता है। रिसेंबल्स द बल्ब्स डेट डज नॉट फ्लैशी लीव्स। ये दोनों में क्या है, मैं फिर से बता रही हूँ, दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे, शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि बल्ब और क्रोम में क्या है डिफरेंस बताएं। ओके ऑलमोस्ट ऑल द क्रोम कॉन्सिस्ट ऑफ स्टेम एंड विद अ फ्यू बोन ऑन द नॉन फंक्शनल लीव्स। ये इनमें डिफरेंस बता दिया कि इसमें ब्रोन और नॉन फंक्शनल लीव्स होते हैं जबकि इसमें फ्लैशी लीव्स होते हैं। इसमें फूड स्टोर होती थी जबकि इसमें फूड स्टोर नहीं होती। तो ये अगेन हम पढ़ लें, जैसे लीव ऑन और द ओड साइड, ये आप ये दोनों से ये 3-3 लाइनें हैं ना इनकी, तो आप यहाँ से इजीली कर लें। अगर आपको यहाँ से बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो जो नोट्स अभी हमने पढ़े ना वहाँ से आप कर सकते हैं, आपको पूरे ही मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है गार्लिक, इसकी एग्जाम्पल है, तो गार्लिक की आप एग्जाम्पल लिख देंगे आपको
फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि एग्जाम्पल ज़रूर लिखनी है, आपने हर सूरत में एग्जाम्पल लिखनी है, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आप जो एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने पढ़ लिया इसकी एग्जाम्पल। ओके, शक्कर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो शक्कर क्या है बेसिकली, ये भी क्या है, न्यू शूट है। इससे क्या होती है कि बनाना का ट्री है, उसे एक साथ में एक छोटी सी बड निकलती है, उस बड से क्या होता है, एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है। ओके, न्यू शूट अमर्ज फ्रॉम क्या करती है, द बेस ऑफ द पेरेंट प्लांट और फॉर्म इट्स अंडरग्राउंड रूट। सेम वही बात होगी। एंड द शूट ग्रो इनटू द न्यू प्लांट वेल द स्टिल अटैच टू द पेरेंट। जबकि शूट से क्या होगी, जो न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा और वो पेरेंट से मिलता जुलता हो गया, वैन द शक्कर अटैच होगा उसके साथ ही। द शक्कर डेवलप देयर ओन रूट्स। जो शक्कर में क्या होती है, अपनी खुद की रूट्स होती है, रूट सिस्टम होता है। एंड दे बिकम इंडिपेंडेंट, यानी कि जैसे ही अपने रूट सिस्टम बना लेगा ना, तो अपने लीव्स जर्मिनेट करेगा, अपने रूट्स जर्मिनेट करेगा, रूट सिस्टम बनाएगा, तो क्या करेगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, ये खुद मुख्तार हो जाएगा। तो एक न्यू प्लांट खुद मुख्तार बना के ना अपने एक ये ऐसे न्यू प्लांट बन जाएगा। फिर उस न्यू प्लांट से अगेन यहाँ से एक बड निकलेंगे, फिर ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है बनाना एंड रास्पबेरी प्लांट। तो ये भी एक तरह का बहुत अच्छा यानी मज़े का, आपने अक्सर खाते हैं प्लांट्स, क्या कहते हैं, फ्रूट्स। तो आप बनाना की एग्जांपल दे देंगे तो काफ़ी हो गया आपके लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता पेपर्स में। ओके, तो नेक्स्ट है शक्कर के बाद आ जाता है हमारा डैट इज़ अ मॉडिफाइड लीव। तो मॉडिफाइड लीव के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मॉडिफाइड लीव में क्या है, द लीफ ऑफ द सम प्लांट, यानी कि ऐसे लीफ जो लीव्स के, यानी कि ऐसा लीफ है और उस लीफ से क्या होगा कि न्यू प्लांट जर्मिनेट हो रहा है, तो बेसिकली डैट इज़ अ मॉडिफाइड लीफ। द लीव्स ऑफ द सम प्लांट फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, ये इसकी एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, ये किंगडम ब्रायोफाइटा में आते हैं। और मॉडिफाइड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये मॉडिफाइड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। सच लीव्स हैव बड एट द मार्जिन, यानी कि ये इसके क्या है, ये इसके मार्जिन है, ये बड के इर्द गिर्द ये क्या है, बड है, और बड को हम इन बड को क्या कहेंगे, मार्जिन कहेंगे। इन मार्जिन से क्या होगा, न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा। व्हेन द लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड द बड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, जो जबकि जैसे ही ये लीफ ग्राउंड में गिरेगा, जैसे ये फॉल करेगा यानी कि ज़मीन पर गिरेगा, तो इस जैसे ज़मीन पर गिरने से क्या होगा, इसे थोड़ा सा ही इन्वायरमेंट, सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, जिनके थोड़ा सा पानी मिलेगा, अच्छी एयर मिलेगी, तो यहाँ से क्या होगा, एक प्लांट जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, और ये प्लांट नया पौधा बना लेगा। ओके, तो ये था बेसिकली मॉडिफाइड लीव्स में हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सिर्फ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिस्कस किया है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो ना, आप तो काइंडली पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म के कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो भी काइंडली मांग सकते हैं, क्योंकि मेरा फेसबुक पेज पे अक्सर मैं अपने जो क्या कहते हैं नोट्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ, क्योंकि चैनल पे ना अक्सर नोट्स वगैरह अपलोड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही फेसबुक पेज पे क्या होता है कि आप इजीली डाउनलोड कर क्या कहते हैं अपलोड कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो ना, आपको कोई भी चीज़ आपको रिक्वायर हो, कोई भी चीज़ आपने चाहिए, ये कोई नोट्स वगैरह, आप इजीली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।